तो सबसे पहले ये बताओ तो तुमको कहाँ तक मतलब 20 तक दिया था मैंने। तो डाउट क्या है, 1 से लेके 5 तक किसी को डाउट है? 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक। अच्छा 7 नंबर डाउट है। 7 से पहले डाउट है किसी का? 6 नंबर in a textbook on mathematics there are 3 exercises. Anyone is having any problem? Please switch on your camera, everyone. Switch on your camera. तो कोई डाउट है ऑफलाइन में जो लोग अटेंड कर रहे हैं 10 तक को? 7 डाउट है, तो एक बार 7 नंबर देखना है यहाँ पे ध्यान से। So I want your attention here. In a school there are 4 sections, okay, of 40 students each in class 11th standard. In how many ways can a set of 4 student representatives be chosen, one from each section? तो एक बार ध्यान से नोट करना, मतलब क्वेश्चन कैसा है देखो एक बार ध्यान से। सपोज मान लो हमारे पास यहां पे 3 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, क्लास 11 कॉमर्स में मुझे 3 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, क्लास 11 साइंस में भी मुझे 3 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज 2 students be chosen in such a way that one student represents his section, मतलब ये हुआ कि मतलब मैं तुमको इनडायरेक्टली ये पूछ रहा हूं कि कितने वे से हम लोग 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, वन फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब एक सेक्शन से एक स्टूडेंट, मतलब सॉरी एक क्लास कॉमर्स से 11 कॉमर्स से मुझे एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना ही है, और 11 साइंस से भी मुझे एक स्टूडेंट कंपलसरी सेलेक्ट करना है। तो अगर ऐसा हमारे पास अब बोल दिया गया है, मतलब अगर मान लो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास कितना वेज है बताओ तो एक बार, कितना वेज है? एक 3 वेज है, सॉरी 3 वेज का कोई एक वेज एट अ टाइम ट्रिगर होगा। मतलब ये बोल रहा हूँ, ट्रिगर होने का मतलब ये है कि तुम एट अ टाइम या तो तुम ए को सिलेक्ट करोगे, या फिर तुम बी को सिलेक्ट करोगे, या फिर तुम सी को सिलेक्ट करोगे। आगे जब तुम बढ़ोगे कि मुझे 11 साइंस सी से भी, सॉरी साइंस से भी मुझे एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो एक के साथ तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम डी को सिलेक्ट करो, या फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है ई को सिलेक्ट करो, या फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है एफ को सिलेक्ट करो। तो अगर हम एक को 3 के साथ लिंक कर सकते हैं, वापस दूसरे को भी 3 के साथ लिंक कर सकते हैं, तीसरे को भी 3 के साथ लिंक कर सकते हैं, तो हम 3 बार क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो कर सकते हैं। एंड कैन आई से दैट इट इज 3 3 9? ऑलराइट, अगर हम मान लो इसको आगे हम ऐसे बोले कि देयर आर 3 सेक्शंस, 3 स्ट्रीम्स, नॉट सेक्शन, ह्यूमैनिटीज आल्सो, 11 ह्यूमैनिटीज, और 11 ह्यूमैनिटीज में मान लो जी, एच, आई और जे 4 स्टूडेंट्स हैं। और अगर ये बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स बी चोजन इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स हिज सेक्शन, सॉरी हिज स्ट्रीम, मतलब वो कॉमर्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा साइंस को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा ह्यूमैनिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, आर्ट्स को, जो भी हो। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो 3 इवेंट्स है, 3 इवेंट्स से देखा जाए तो, ठीक है, और 3 इवेंट्स, इस इवेंट को परफॉर्म करने का मतलब इस इवेंट को से, इवेंट क्या है? सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सेक्शन, आई मीन ईच स्ट्रीम। तो मैं इस स्ट्रीम से हमारे पास एक जो मैं स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा, हमारे पास कितना वेज है बताओ तो? वेज 3 वेज, ठीक है। इस चीज को करने का अगर हम एक एट अ टाइम मुझे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करने का हमारे पास कितना वेज है? इसमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करने का हमारे पास कितना वेज है? लेकिन मुझे क्या सिर्फ मतलब स्टूडेंट एक सेलेक्ट करना है कॉमर्स से, या फिर मुझे साइंस से, या फिर मुझे ह्यूमैनिटीज से सेलेक्ट करना है? नहीं, हमको क्या करना है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है कॉमर्स का एंड ए एंड डी, एंड एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है साइंस का, एंड एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है ह्यूमैनिटीज का। तो याद करो मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर बहुत सारे इवेंट्स है, देयर आर सेवरल इवेंट्स, और हर एक इवेंट्स को परफॉर्म करने का m वेज, आई मीन सक्सेसिव इवेंट्स को परफॉर्म करने का m वेज, n वेज, q वेज, मतलब इस तरह से बहुत कुछ है। तो अगर मुझे हर एक इवेंट का एक एक चीज को मतलब अकर करेगा, हर एक इवेंट का एक एक चीज अकर करेगा, तो ये साथ में कितने वेज से अकर कर सकते हैं? ये हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हर एक का मतलब सॉरी इतने से में से कोई एक का एक चीज सेलेक्ट होगा, मतलब बहुत सारी चीज है लेकिन कोई एक का एक चीज ही सेलेक्ट होगा, मतलब या तो कॉमर्स का एक बच्चा सेलेक्ट होगा, या फिर साइंस का एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा, या फिर ह्यूमैनिटीज का एक ही बच्चा सेलेक्ट होगा, मतलब मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए।
है ना, मतलब इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स आया हेड से कि एक स्टूडेंट सेलेक्ट करके मुझे दे दो, या तो वो कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो या फिर ह्यूमैनिटीज को। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास कितने चॉइसेस दिखेंगे बताओ तो, आगे हमारे पास कितने चॉइस होंगे बताओ तो। हमारे पास टोटल 3 + 3 6 + 4 10, हमारे पास टोटल 10 चॉइस है, 10 है, और मुझे उसमें से एक को सेलेक्ट करना है। तो कितने वे से हम ये काम कर सकते हैं, 10 वे से कर सकते हैं। बात समझ में है सबको को? सो यहाँ पे इस तरह का मतलब क्वेश्चन है कुछ, बट यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन करना है, अपने लोगों को जो क्वेश्चन करना है, दैट इज नंबर 7। यहाँ पे क्या है देखो एक बार, यहाँ पे इन स्कूल देयर आर 4 सेक्शंस, देयर आर 4 सेक्शंस। मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी क्लास 11 में, सेक्शन सी और सेक्शन डी है, 4 सेक्शन। हर एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है, और मुझे एक एक स्टूडेंट हर एक सेक्शन से सेलेक्ट करना है। तो याद करो तुम लोग, मैंने भी बताया था कि इस इवेंट को, इवेंट क्या है, सुनना एक बार सबको पहले, इवेंट क्या है, सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सेक्शन। सो ये तुम्हारा एक इवेंट हो गया, और ये इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेक्शन से मैं एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर इवेंट को परफॉर्म करने का कितने वेज है बताओ, 40 वेज। इस इवेंट को परफॉर्म करने का, इस इवेंट को परफॉर्म करने का। लेकिन मुझे अगर कोई बोले कि ये साइमल्टेनियसली ये पूरा, मतलब एक एक तो ठीक है, सिर्फ ये 40 वे से हो सकता है, सिर्फ ये 40 वे से हो सकता है, सिर्फ ये अकेले 40 वे से हो सकता है, सिर्फ ये अकेले 40 वे से हो सकता है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि साइमल्टेनियसली कैसे अकर करेगा, समझ में आया मेरे बात, साइमल्टेनियसली कैसे अकर करेगा, मतलब इसमें से एक एंड, इसमें से एक एंड, इसमें से एक एंड, इसमें से एक, यानी क्या बताओ तो, क्या बोला बीच में, एंड यूज किया, मतलब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई। समझ में आया मेरे बात, इट इज 40 to the power 4। बट वही अगर ये बोला जाता कि हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, ईदर फ्रॉम सेक्शन ए और फ्रॉम सेक्शन बी और फ्रॉम सेक्शन सी और फ्रॉम सेक्शन डी, ईदर एक स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें तो एक ही सेलेक्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, सारा को हम ऐड कर देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का डाउट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक यू हैव डाउट इन नंबर 8, एनीवन प्लीज टेल मी। देखो आराम से, पता है ये सब चैप्टर्स में एकदम ओपन डिस्कशन, मतलब आराम से तुम अनम्यूट करके पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तो हर एक चैप्टर में तुम लोगों को मैं बोलता हूँ करने के लिए, बट यू डोंट, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, एंड देन फाइनली यू से दैट सर हम कैसे पूछे, पता नहीं कैसे पूछोगे, ये मैं तो कैसे बताऊंगा। तुमको बस अनम्यूट करना है और पूछना है, इसमें इतना ही करना है। मैं कभी तो इतने दिनों से तो तुम लोग देख रहा होगा कि कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम क्यों पूछा ये क्वेश्चन। क्या तुम्हारा क्लास 10 में तुमको बेसिक्स नहीं बताया, ऐसे कभी बोला है मैंने? तुम बोलो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आता है मैं कराऊंगा उसको क्लियर। कोई डाउट है किसी को 10 नंबर तक में और नहीं? नाउ क्लास 11 नंबर में कोई डाउट है किसी का? अच्छा 11 से 15 तक में कोई डाउट है? नंबर 14। लाइक क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिकल जो तुम डेली देखते हो और तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता है कि किस तरह से नंबर प्लेट्स दिया जाता है ऑटोमोबाइल को, जैसे कि तुम्हारे स्कूटी को या बाइक को किस तरह से दिया जाता है। और अगर हम इतना किस तरह से दिया जाता है देखें, और अगर हम देखें कि वेस्ट बंगाल का अगर हम नंबर देखें, लेट्स से नॉट वेस्ट बंगाल, पूरा इंडिया में अगर हम नंबर प्लेट्स का देखें तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेट का क्या होता है, कोड होता है, WB स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल। तो ठीक यहाँ पे भी उस तरह का कुछ बोला जा रहा है, ठीक है, कि एक गाड़ी का जो नंबर प्लेट है, इट इज अल्फा न्यूमेरिक, राइट? इट इज व्हाट, इट इज अल्फा न्यूमेरिक। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, ओके। मे बी 11 डाउट हो, लेकिन मैं साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं 12 पहले करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लाइसेंस प्लेट्स है वो एक तरह का अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। देखो ध्यान से, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ द इंस्क्रिप्शन on each contains 2 different letters followed by 3 different digits, right? 2 letters followed by 3 different digits. तो हम एक काम कर लेते हैं, 2 letters के लिए स्पेस दे देते हैं, followed by 3 different digits बोला है ना, followed by 3 different distinct, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। 2 different letters followed by 3 different digits, इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब ये हुआ कि मुझे इस खाली जगह को भरना है,
लेकिन बोला जा रहा है कि इस खाली जगह को कितने वे से भर सकते हो, और भरने का भी कुछ यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल्स मेंशन किया हुआ है। क्या कि पहले दो पोजीशन पे हम लेटर्स ही यूज कर सकते हैं, और फॉलोइंग 3 जगह पे हम लोग नंबर्स ही यूज कर सकते हैं। ये एकदम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो एक बात बताओ मुझे तुम लोग, टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं बताओ तो? 26। और कितने डिजिट्स होते हैं बताओ? 10। अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, इस पर्टिकुलर जगह पे को अगर हम फिल करना चाहें, ठीक है, तो सोचो कि ये 26 लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स वहां पे हमको रख दिया गया। सिंबल समझ रहे हो ना, कुछ बना करके, कुछ मतलब कुछ भी, कोई भी चीज का, आयरन का या मान लो तुम प्लास्टिक का या रबर का, कुछ भी इस तरह से बना करके 26 अल्फाबेट्स रख दिया गया है और 10 डिजिट्स रख दिया गया है। और हमको बोला जा रहा है कि ये बताओ कि 5 डिजिट नंबर प्लेट हम कितने तरीके से बना सकते हैं, वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट हैज टू बी लेटर एंड 3 डिजिट हैज टू बी डिजिट्स ना। तो ये पर्टिकुलर जगह को फिल अगर करना है तो हमारे पास कितने वेज दिख रहा है बताओ? वेज, ऑप्शंस का मतलब अलग है, ऑप्शंस इतना है, लेकिन उस ऑप्शन का तुम सारा जगह वो लगा दोगे क्या? पूरा 6 का 6, 26 का 26 उठा के वहां पे लेटर लगा दोगे? नहीं, कोई एक ही उठेगा ना। लेकिन ऑप्शंस, वापस मैं बात कर रहा हूं, ऑप्शंस कितना है? 26 ऑप्शंस है। अब बताओ मुझे 26 ऑप्शंस इस जगह को फिल करने का है, और याद रखना लिखा हुआ डिफरेंट अल्फाबेट्स, आई मीन लेटर्स, ओके। तो डिफरेंट मतलब 26 में से कोई एक तो यूज हो गया होगा ना यहाँ पे। तो अब बताओ इस जगह को फिल करने का कितना वेज है? 25। काम खत्म। अब हमको लेटर्स यूज नहीं करना। अब काम आया डिजिट्स का। तो डिजिट्स, इस जगह को डिजिट्स, अब देखो डिजिट्स में क्या है, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि 2 इज हाउ मेनी डिजिट नंबर? 1 डिजिट नंबर। अगर हम आगे 0 लगाएंगे तो क्या 2 डिजिट नंबर हो जाएगा? आगे 0 एक और लगा देंगे तो 3 डिजिट नंबर होगा। लेकिन तुम्हारे जो बाइक होते हैं या स्कूटी होते हैं, उसका लाइसेंस, सॉरी ऑटोमोबाइल, आई मीन जो नंबर प्लेट होगा, अगर उसका नंबर प्लेट तुम्हारा WB 074, एक बात बोल रहा हूं मैं, तो तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा आई मीन स्कूटी का नंबर प्लेट पे क्या नंबर है, तो तुम क्या बोलोगे? WB 74। यू कैन नॉट से लाइक दैट। बट वही अगर नंबर का बात करें तो 074 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ 3 डिजिट नंबर। बट कोड का बात करें, जैसे मान लो तुमने पासवर्ड लगाया अपने मोबाइल में, तुमने पासवर्ड लगाया 0231, और तुम बोलो कि पासवर्ड तुम 231 लगाओ, तो क्या वो लेगा? क्या वो खोलेगा? क्या वो लेगा? इनकरेक्ट पासवर्ड। बट वही अगर हम बोले कि कितना डिजिट का पासवर्ड है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे 0231, 4 डिजिट का पासवर्ड है, 4 डिजिट ही लगाना पड़ेगा। लेकिन हम एज अ नंबर देखें तो वो 3 ही डिजिट है वहां पे। कितना डिजिट है? 3 ही डिजिट है। लेकिन एज अ कोड बोले तो 0 को हम कंसिडर करेंगे। तो ठीक वैसे ही बात को समझना, इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? 10, क्योंकि हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, वैसे ऐसे करके पूरा 9 तक हमारे पास कितना ऑप्शंस है? अब बताओ 10 में से यहाँ पे मैंने एक सिंबल यूज कर दिया, ऑप्शंस में था 10 में से कोई भी हम यूज कर सकते थे, ऑप्शंस था 10। इस जगह को फिल करने का, इस जगह को फिल करने का। अब एक बात बताओ, तुम्हारे लाइसेंस प्लेट्स में 5 डिजिट दिखना चाहिए या कोई एक डिजिट दिखने से हो जाएगा और बाकी जगह खाली छोड़ दोगे? मतलब ये हुआ कि इस डिजिट को भी फिल करना है, प्लेस को भी, एंड इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी फिल करना है, एंड इसको भी फिल करना है। मतलब तुमको साइमल्टेनियसली देखना है कि मुझे अगर नंबर प्लेट दिखे तो ये जगह, ये जगह, ये जगह, एंड ये जगह, एंड ये जगह, एंड ये जगह को फिल करके जो नंबर प्लेट बनेगा वो क्या है, राइट? दिस इज, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। हम लोग ये इंटरेस्टेड नहीं है W लगा के क्या होगा, W लगा के क्या होगा, वो तो तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, क्योंकि यहाँ पे इस 5 जगह को फिल करना चाहिए। तो इसीलिए और नहीं है बीच में, क्या है बताओ तो? एंड है। तो सबको क्या किया हम लोगों ने? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो हम लोग लिख देंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, सर स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे इसका? ऐसे तुम लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग, ऐसे ऊपर में ना एक ऐसे बना देना, 1 2 3 खाली जगह रख देना। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग द फर्स्ट प्लेस 26, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकंड प्लेस 25, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग थर्ड प्लेस, ऐसे दिखा सकते हो वर्किंग। वैसे मल्टीपल चॉइस से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी यार यू करेक्ट कि कैसे लिखेंगे हम लोग। और फिर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट्स equals to multiply all the cases, right everyone? Now question number 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखना एक बार।
How many words of 3 distinct letters of English alphabet are there? Now I know that I don't need to answer this. And please read, we are not talking about, we are not studying, English literature or language. We are studying mathematics. Clearly in the bracket it is mentioned, meaningful or meaningless doesn't matter. ग्रीक में भी उसका कुछ ना कुछ मतलब, हमको उससे कोई मतलब नहीं। एबीसी का एबीसी कुछ भी, बीएसी एक वर्ड है, उसका कुछ ग्रीक में मतलब हो सकता है, या अरबिक में कुछ मतलब हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है क्या चीज पे हम इंटरेस्टेड है, कि हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है, सॉरी 3 डिजिट का मुझे एक वर्ड तैयार करना है, राइट। 3 डिजिट का वर्ड में मीनिंगफुल हो मीनिंगलेस हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तीनों का तीनों डिजिट्स कैसा होना चाहिए बताओ, कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट होना चाहिए तो क्या होगा, देखो 3 जगह है, तीनों जगह को क्या करना है, मुझे फिल करना है। इस जगह को फिल करने का कितना वेज है, इस जगह को फिल करने का, और इस जगह को मल्टीप्लाई। ऑलराइट, अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये पार्ट मेंशन नहीं रहता, आई होप द वन हु इज अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, कि सबका तो वीडियो ऑफ है, पहला बात है, तुम लोग है या नहीं है कुछ नहीं पता है मुझे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, can you give me a response, like anyone? Yes, sir. Okay. Yes. At least बोलो, आंसर सिर्फ यहाँ से आ रहा है, ऑफलाइन में आ रहा है, जो भी ऑफलाइन में कर दे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये रहता क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन में ये रहता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ 3 डिजिट वर्ड, 3 डिजिट वर्ड, ठीक है, 3 डिजिट वर्ड, सिर्फ इतना मेंशन रहता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म, और कुछ मेंशन नहीं रहता, तो पता है आंसर क्या होता है, क्या होता है आंसर बताओ तो, 26 into 26 into 26। समझ में आया बात? मतलब ए भी एक वर्ड हुआ हमारे लिए, सी भी वर्ड हुआ, सी भी वर्ड हुआ, ACC भी वर्ड हुआ। समझ में मेरी बात? एक और चीज, आई नो दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु माइट बी थिंकिंग दैट व्हाई आई एम नॉट posting the all the videos which I have already done till now. Don't worry, today you'll get, just after the class gets over, I'm free, I'll give you all the videos and then you will be able to watch and fill up your gaps, okay, जो भी तुम लोगों ने छोड़ा है classes, okay, I'll send today, and you must have come for offline, everyone। खैर आज नहीं है, तुम लोग अच्छा किए, okay, because it's quite difficult to adjust here in this humid climate condition। You can just comment on this। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो छोड़ो, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है, ध्यान। Now let us talk about a calendar। थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग कि कैलेंडर कैसे प्रिंट होता है। और अगर तुम अपने घर में कोई इस तरह का कैलेंडर रखना चाहते हो, एकदम बहुत लोग बहुत शौकीन होता है कि डायमंड कोटेड, क्या बोलते हैं, जो नंबर्स होता है एकदम में डायमंड से 2 लिखा हुआ, 2 डायमंड का होना चाहिए, 3 डायमंड, मतलब लेट्स से दिस वे। तो अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सिल्वर प्लेटेड, गोल्डन प्लेटेड, इस तरह का अगर हम कुछ कैलेंडर अपने घर में रखें, टेबल कैलेंडर, राइट, तो किस तरह से हम लोग पूरे कैसे तैयारी करेंगे कि मेरे जितने भी आने वाले जनरेशन है या जो भी बीत चुका है, उस सबके लिए ये चीज फुल पर्पस सॉल्व, सबके लिए सॉल्व हो, मतलब ये हेल्प, मतलब हो जाता है, इस सबके लिए काम में आ जाता है, इस मतलब वो प्लेस, मतलब हम लोग अगर इस चीज को अगर हम देखें तो जनवरी का अगर हम कैलेंडर से स्टार्ट करें, सो लेट्स टॉक अबाउट अ जनवरी कैलेंडर। तो एक बात बताओ, तो कैलेंडर बनाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर हमको गांधी जयंती, भानु जयंती, ये सब अगर हम ना देखें तो कैलेंडर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या क्या तिथि लिखा रहता है ना, लाइक व्हाट आर देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर रिटन, अगर हम लोग का इंडियन कैलेंडर का बात करो तो, बट इतना कुछ इंग्लिश कैलेंडर में इतना कुछ नहीं होता है। सीधा सीधी डेज और कॉरेस्पॉन्डिंग डेट, इस डेट का ये डे है, बस इतना कुछ ही रहता है। यस, और भी फैक्टर्स होता है, ऐसे नहीं कि जनवरी कोई दिन, कोई साल 45 दिन का चला देगा, कोई साल 50 दिन का चला देगा, ऐसा नहीं, कुछ तो होता ही, यूनिफॉर्मिटी पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। बाकी इस दिन को क्या है, कौन सा तिथि है, इट्स ऑल इन हिंदी कैलेंडर ओनली, राइट, पूर्णिमा, बहुत कुछ होता है। अगर हम ये सारे फैक्टर्स को हटा दें तो कैलेंडर बनाना बहुत सिंपल है, जहां पे हमको पता है पहला फैक्टर क्या देखना है, पहला फैक्टर ये देखना है कि वो महीना में, जिस महीना का हम सोच रहे हैं, वो महीना में कितना डेज होगा। तो एक बात बताओ, जनवरी में कभी भी डेज चेंज होता है क्या? हर साल जनवरी में कितना डेज होता है? 31। तो इस चीज को लेकर के फिक्र नहीं, मतलब जनवरी का अगर हम देखें तो हर साल
you will have total 31 days on. अब पता है दूसरा फैक्टर क्या है? अब मान लो तुम्हारा अगर हम बोले इतना भी बोले कि कुछ नहीं है तो गलत कर जाओगे। क्या गलती कर जाओगे पता है? अगर मान लो तुम्हारा पिछले साल का December 31 संडे को खत्म हुआ और तुम यहाँ पे चालू कर दिया मंडे ट्यूसडे से, एक दिन गैप खत्म हो गया, तो भी नहीं होगा। थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो ही तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि जनवरी का कैलेंडर होगा तो कैसा होगा। इतना तो श्योर है कि उसमें 31 डेज होगा। और दूसरा चीज मुझे ये ध्यान रखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि पिछले साल का 31 दिसंबर, जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 आई एम सॉरी दूसरे साल का, आई मीन पिछले साल का, दूसरे साल का नहीं, पिछले साल का दिसंबर जो है 31 कौन सा दिन को खत्म हुआ है? दिन समझते ना, मतलब वीक का जो 7 दिन होता है ना, वो कौन सा दिन को खत्म हुआ है? तो अगर मान लो वो मंडे को खत्म हुआ है तो पहला तारीख जनवरी का किस दिन से चालू करना है? अगर वो ट्यूसडे को खत्म हुआ है तो वेडनेसडे को खत्म हुआ है तो, अच्छा ऐसे अगर हम पूरी बोल के कंप्लीट कर दे, ऑप्शंस कितना दिखा? समझ में क्या बोला? अगर मैं इस तरह से पूरी बोल के कंप्लीट कर दूं अपने बातों को, तो मैं कितना बार बोलूंगा ये चीज? 7 बार बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर संडे को खत्म हुआ तो 1 जनवरी मंडे से स्टार्ट होगा, या फिर वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, मतलब या फिर संडे वाला के रिस्पेक्ट में, मतलब मैं बोल रहा हूँ चेंज उस तरह से चेंज होगा, या फिर वो वेडनेसडे से, या फिर थर्सडे से, या फिर पिछले साल का जो 31 दिसंबर है किस दिन खत्म होगा उसके हिसाब से। तो हमारे पास 7 ऑप्शंस है। मतलब एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि जनवरी का हमारे पास अगर 7 तरह का प्लेट्स हो, सिल्वर प्लेट 7 तरह का, जिसमें पहला तारीख मंडे, फिर दूसरा प्लेट में पहला तारीख ट्यूसडे, फिर दूसरा प्लेट में पहला तारीख वेडनेसडे, इस तरह का कितना प्लेट्स होना चाहिए पता है जनवरी का? 7 से ज्यादा का कोई जरूरत नहीं है। 7 इज ओनली रिक्वायर्ड। वो लीप ईयर हो, कुछ भी ईयर हो, क्योंकि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर से तुम्हारा जनवरी का कभी भी चेंज नहीं होता। फर्क किसमें पड़ता है पता है? एक ही मंथ में पड़ता है। एंड व्हाट इज दैट? फेब्रुअरी। वही एक महीना है जिसपे फर्क पड़ता है। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे महीने में, मतलब पूरे जीवन का, जनरेशन का, जीवन का नहीं, पूरे अपने जनरेशन का पर्पस को सर्व करने के लिए हमारे पास जनवरी का कितना प्लेट्स होना चाहिए पता है? 7 प्लेट्स में पूरा का पूरा जनरेशन जब तक हो सब काम कर देगा 7 प्लेट्स में। अगर हम फरवरी का बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ज्यादा है देखना एक बार, कि फरवरी का कैलेंडर में अगर तुम्हारा वो ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, कितना डेज होता है? 28। अगर वो लीप ईयर है तो कितना डेज होता है? मतलब यहाँ पे दो ऑप्शंस, ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में टोटल कितने डेज होंगे और लीप ईयर में टोटल कितने डेज होंगे? ठीक है, अब देखो, अगर मान लो 28 डेज वाला हो तो 28 डेज वाला भी, मैंने बोला सिर्फ तुम क्या सोच रहे हो वो नहीं, मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे आने वाले जनरेशन जितना भी आए वो सब ये सारे प्लेट से उनका काम चल जाए कि हाँ ये मेरे घर में सारे प्लेट्स हैं, ये कोई भी साल कैसा भी हो, या लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर हो, पर्पस को सर्व कर देगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होता है। तो अब मुझे ये वापस से ध्यान रखना पड़ेगा कि 28 तो डेज होगा ना। अब पहला तारीख किस दिन से चालू हो सकता है? किस दिन से चालू हो सकता है? नहीं, पहला तारीख फरवरी का किस दिन से चालू होगा? हाँ ऑब्वियसली वो तुम देखोगे कि जनवरी का लास्ट डेट दैट इज 31 किस दिन को खत्म हुआ। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगेन अगर हम 28 डेज का मुझे ये ऑर्डिनरी ईयर वाला मैं प्लेट्स देखूं तो कितना होना चाहिए? 1 तारीख मंडे वाला होना चाहिए, 1 तारीख ट्यूसडे वाला होना चाहिए प्लेट, 1 तारीख फ्राइडे वेडनेसडे वाला होना चाहिए, 1 तारीख, मतलब इस तरह कितना होना चाहिए बताओ तो? 7 प्लेट्स होगा। तुम क्या करेंगे अगर वो ऑर्डिनरी ईयर होगा और हम देखेंगे कि तुम्हारा 31 जनवरी संडे को खत्म होगा तो फट से हम कौन सा प्लेट निकाल देंगे? ये वाला प्लेट, ये प्लेट निकाल के लगा देखेंगे कि पिछला महीना का 31 जनवरी मंडे को खत्म हुआ तो ट्यूसडे वाला प्लेट निकालते हैं। समझ में मेरे बात? इस तरह का यहाँ पे 7 ऑप्शन और यहाँ पे कितना? ऑब्वियसली 7 ही ऑप्शन होगा सिर्फ। तो ये 7 मिला के कितना होंगे? 40। मतलब टोटल कितना प्लेट्स होने से काम हो जाएगा? इसको तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो वैसे ही since in February month we have either 28 days or 29 days depending on ordinary year or leap year. If it is ordinary year we have got 7 options. बस इतना स्टेटमेंट तो 4 लिख दो बस काफी है। अगर तुम स्टेटमेंट लिख देते हो मतलब इससे क्लियर हो जाता है, तुमको पता है। इतना ज्यादा मतलब मैं बोला ना
यहाँ पे इतना कुछ तुमको स्टेटमेंट भी नहीं देखने वाला है। दूसरा बात ये भी है, इट्स अ मल्टीपल चॉइस आई थिंक, राइट? अच्छा मल्टीपल चॉइस नहीं है, फिर भी अच्छा स्टेटमेंट कैसे लिखना होगा देखो। अच्छा क्वेश्चन क्या है, फेब्रुवरी महीना वाला है, जनवरी फेब्रुवरी ये सब सबका नहीं है, सबका नहीं है, फेब्रुवरी महीना वाला है, तो कैसे लिखोगे? सिंस इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी we have either 28 days or 29 days depending on ordinary year or leap year. If it is a leap year, ordinary year, you've got seven plates. Okay. If it is ordinary year, 7 plates. So total number of plates in the month of February to serve the future purpose will be how much? 7 plus 7, 14. बस थोड़ा सा statement लिख दो, हो जाएगा काफी। So let us start. Question number 15, 16 मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊंगा 18 है 19। तो चलो तो 15 खाली कर दो, 16 मैं बताता हूँ। स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक बस सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले उस चीज को देखो सबको। क्लियर? आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर एंड आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मतलब मैं 2 या 3 मतलब छोटा एग्जांपल दूंगा, उस वो समझ जाओगे तो बड़ा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सबको यहाँ पे कंसंट्रेट करो। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, कभी कभी जैसे तुम्हारे टीचर लेते हैं ना ओरल टेस्ट, मतलब वाइवा, सॉरी, तो 2 ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसका भी आंसर या फिर ट्रू होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस है, या फिर फॉल्स होगा। अब तुमको आता नहीं है और तुम क्या करोगे? तुम तो ऑब्वियसली ना हवा में ऐसे तीर मारोगे कि हाँ कुछ भी आंसर मतलब दे देते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितने वे से एक आंसर पॉसिबल हो सकता है? पहला वाला का आंसर ट्रू, दूसरा वाला का आंसर ट्रू, पहला वाला का आंसर ट्रू, दूसरा का आंसर फॉल्स। पहला का आंसर तुमने फॉल्स दिया तो दूसरा का आंसर ट्रू हो, पहला का आंसर फॉल्स दिया तो दूसरा का आंसर तुमने फॉल्स दिया हो। मतलब कितने आंसर्स, सीक्वेंस पॉसिबल है आंसर्स का। सीक्वेंस समझ रहे हो ना? मतलब तुम अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है तो कितने सीक्वेंस ऑफ आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं? कितने दिख रहा है तुमको? कितना? 4 मतलब कैसे? यहाँ पे एक को हम लोग आगे कितने के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? तो ऐसा कितना है? एक ही है क्या? सिर्फ एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को कितने के साथ कर सकते हैं? 2 into 2 कितना हो गया? 4। अगर मान लो मैं तीसरे क्वेश्चन को भी ऐड कर दूं और यहाँ पे भी मान लो ट्रू फॉल्स है, तो फिर क्या होगा बताओ तो? अगर तुमने यहाँ ट्रू यहाँ पे ट्रू दिया है तो वापस आगे क्या हो सकता है? इसमें ट्रू और या फिर फॉल्स मार्क कर सकते हैं। मतलब 2 को वापस, सॉरी, इस एक को हम कितने के साथ आगे एसोसिएट कर सकते हैं? तो मतलब आंसर होगा ट्रू 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 फॉल्स, ऐसे करके। तो हम देखना टोटल कितना हो जाएगा? 2 into 2 कितना हो गया? 8 आंसर्स। देखो कैसे इसको हम 2 के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, इसको कितने के साथ करेंगे? समझ में ना? अगर ये तुम्हारा आंसर है ट्रू फॉल्स पहला और दूसरा का ट्रू फॉल्स, तो थर्ड का आंसर क्या हो सकता है? ट्रू या फिर फॉल्स, ये ना हो सकता है। तो हर एक को हम इतना तक में 4 हुआ और हर उसमें से एक को हम 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसा 4 को कितने के साथ कर सकते हैं? 4 2 8। अगर मैं एक और आंसर दे दूं, क्वेश्चन दे दूं और मैं बोलूं कि इसका भी आंसर ट्रू एंड फॉल्स है, तो तुम कितने पॉसिबल आंसर्स दे पाओगे सीक्वेंस में? रॉन्ग राइट उसका हम नहीं मतलब बात कर रहे। राइट तो पूरा सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस राइट आंसर होगा। समझ में बात? समझना इस चीज को नोट करना सब कोई। 4th नंबर भी क्वेश्चन अगर दे दिया गया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो कितना हो गया? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब टोटल 16 सीक्वेंस ऑफ आंसर्स पॉसिबल है। मुझे कोई बता सकता है इस टोटल 16 सीक्वेंसेस में कौन सा, कितने सीक्वेंस में ऑल करेक्ट होगा और कितने सीक्वेंस में ऑल रॉन्ग होगा? एक सीक्वेंस में सारा करेक्ट होगा, बाकी में कितना में सारा रॉन्ग होगा वो हम छोड़ दो अभी पार्ट पे, अदरवाइज देयर विल बी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। बट एक ऐसा सीक्वेंस होगा, ऐसा होगा ना एक सीक्वेंस जहां पे सारा आंसर राइट होगा और वो टोटल हो गया 16 वेज में एक ही सीक्वेंस होगा जहां पे सब क्या होगा? ऑल करेक्ट। समझ में मेरी बात? अब देखो ये क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है देखना एक बार।
देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस, नोट करना एक बार। देयर आर टोटल 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, I'm sorry 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 6 मल्टीपल चॉइस में पहला जो 3 है ना, पहला 3 में कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। और 4 5 6 में कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। तो बोला जा रहा है कि कितने टोटल सीक्वेंस ऑफ आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसको मार्क करने का, आंसर करने का, रॉन्ग राइट का बात नहीं है। मैंने ये नहीं बोला इसको राइट करने का कितना वेज है, वो एक ही होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कितने वे से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आंसर राइट हो या रॉन्ग हो वो मैं इंटरेस्टेड नहीं, इसको आंसर को मार्क करने का कितना वेज है, इसको तो 4 into 4 into 4 3 बार, और यहाँ पे 5 ऑप्शन, तो आंसर कितना हो गया? 4 to the power 3 into 5 to the power। देखो आंसर, आई थिंक क्लियर है सबका। अब एक बार तुम लोग सम नंबर 16 ट्राई कर सकते हो, जस्ट एक बार ट्राई करो, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। Say, I want your attention here. For a set of 5 true or false questions, नो, देखो ध्यान से नोट कर, किसी टीचर ने मान लो ऐसा सरप्राइज टेस्ट लिया, ठीक है? पहले एक काम करते हैं हम लोग, 5 सेट ऑफ, देयर आर 5 सेट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, तो हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? पहले हम इसका बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ आंसर possible equals to 2 to the power, simple, 2 into 2 into 2 into 2, 5 बार, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये हो गया ऑल सीक्वेंस। ये तो हो गया कि टोटल कितने सीक्वेंस है। अब क्या देखो, अब जिस टीचर ने जिस क्लास में सरप्राइज टेस्ट लिया ना, वो क्लास बहुत अजीब है। अजीब क्यों है बता रहे, उसमें सबका दिमाग अलग अलग चलता है। मतलब सोचो ना इस तरह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब किसी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता है, समझ में? मतलब उस क्लास में ऐसे बच्चे हैं कि कोई सारा का सारा राइट कर देगा, एक राइट किया तो दूसरा राइट नहीं करेगा। मतलब सबका दिमाग क्या है ना, डिपेंडेंट दिमाग चलता है। मतलब समझ में ना, इंडिपेंडेंट दिमाग नहीं चलता। मतलब वो राइट कर देगा, दूसरा रॉन्ग कर देगा, ये रॉन्ग कर देगा तो वो, मतलब इस तरह का चल रहा है दिमाग। समझ में? तो बात, अब क्वेश्चन को रीड करो। जिस दिन टीचर ने क्वेश्चन टेस्ट लिया, उस दिन क्या हुआ था देखना है। नोट टू जस्ट नाउ सी, हुआ क्या उस दिन, जिस दिन टीचर ने टेस्ट लिया, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर्स। किसी भी बच्चे ने सारे आंसर को करेक्ट नहीं लिखा था, कोई 2 स्टूडेंट का सेम सीक्वेंस भी नहीं था। तो फिर उस दिन व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द क्लास फॉर दिस टू हैपन? तो एक बात बताओ मुझे सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग इज, और ये 32। अगर हम उस क्लास का बात करें उस दिन का, तो किसी भी बच्चे ने, जितने प्रेजेंट थे, किसी भी बच्चे ने सारे आंसर्स को करेक्ट नहीं किया था। तो इसमें से अगर हम इस आंसर से अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट करते हैं, आंसर टोटल सीक्वेंस से अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट करें, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 कर देना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा उस दिन प्रेजेंट ही नहीं था जो सारा राइट करता। तो वो बच्चा प्रेजेंट नहीं था जो सारा राइट करता, मतलब इसमें से एक सीक्वेंस हटा दो, क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दैट क्लास। लेकिन उस दिन टोटल जो सीक्वेंस था उसमें से एक स्टूडेंट वो प्रेजेंट नहीं था जिस दिन जो सारे आंसर्स को राइट करता, मतलब एक मैंने माइनस कर दी। और उसके बाद क्या लिखा हुआ सुनना, नो टू स्टूडेंट्स हैव रिटन द सेम सीक्वेंस। मतलब अगर मान लो मैंने लिखा है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, तो दूसरा क्या लिखेगा पता है, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू। तीसरा क्या लिखेगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, इस तरह का कुछ लिखिए। समझ में आया बात? तो एक बात बताओ, उस दिन क्लास में कितने लोग प्रेजेंट थे? सिंपल सा बात, 31 लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि बाकी जितने भी माइंड्स जो अलग अलग दिमाग चलते हैं वो थे। एक और जो बच्चा था वो भी कैसा था कि उसका आंसर सब करेक्ट आता, लेकिन वो उस दिन प्रेजेंट नहीं था। तो कितने लोग प्रेजेंट थे उस दिन? 31 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उस दिन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग, number of ways in which all the answers are correct. All the answers are
correct, equals to 1. So यहाँ लिख देना, since no two students have written all correct answers, therefore the number of students, maximum number of students present equals to 32 minus 1, that is 31. This is an answer. Yes, everyone, clear है तो? See, the question is like this. Listen, आगे जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड। जैसे मान लो तुमको क्या किया, तो तुम्हारे पास सपोज 5 लेटर्स है, ठीक है, और तुम्हारे सामने लेटर बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 एंड बॉक्स 6। तुम्हारे पास तुमने 5 लेटर लिया हाथ में और तुम पोस्ट ऑफिस चला गया और आगे तुमको क्या दिख रहा है, 6 लेटर बॉक्सेस, ठीक है, नंबर्ड एज जो मैंने यहाँ मेंशन किया। तुमसे कोई बोले कि अब देखो अलग अलग तुम लोगों का अलग अलग तरीके से दिमाग चलता है, लेकिन अगर हम तुमसे ये पूछे कि ये 5 लेटर्स इस लेटर बॉक्सेस में कितने वे से हम पोस्ट कर सकते हैं, कितने पॉसिबल वे से हम पोस्ट करके हम घर आ सकते हैं, घर लौट सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज of posting letters in the letter boxes, ठीक है, आई एम नॉट मेंशनिंग कितना लेटर है, कितना लेटर बॉक्स है, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है, हाँ समझो। तो एक बात बताओ, तुम क्या करोगे, तुम ऐसा करोगे ना, पहला एक लेटर उठाया, तुम बहुत फुर्सत वाला, बहुत टाइम आराम से गया, खड़ा हो गया, सोचा चलो एक लेटर निकालते, ऑप्शंस कितने आ गए, 6। पहला लेटर को पोस्ट करने का 6 ऑप्शंस। क्या उसके बाद क्या वो जो जिसमें तुमने पोस्ट किया क्या वो क्लोज हो गया उसका ऑप्शन, नहीं। दूसरा लेटर निकाला तुमने और फिर दिमाग लगाया, कितना ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा लेटर का कितना ऑप्शन दिख रहा है, चौथा लेटर का, 5th लेटर का। क्या तुमको ऐसा बोला गया कि लेटर ले जाओ 5, एक को पोस्ट करके बाकी को घर में लेके आ जाना, बोला गया कि 5 लेटर को पोस्ट करके आना, मतलब तुम क्या करोगे, पहला लेटर तुमने पोस्ट किया, फिर एंड दूसरा लेटर भी पोस्ट किया, एंड तीसरा भी लेटर पोस्ट किया, एंड चौथा भी पोस्ट किया, एंड पांचवा भी पोस्ट किया, 5th को भी, और तब तुम घर आए ना। तो तुम ये कितने तरीके से कर सकते हैं पता है, 6 to the power 5। अब देखो एक सिचुएशन, ये तो हो गया मतलब एकदम सारा पॉसिबल वेज, मतलब हम तुम मतलब जितने भी लोग, जितना भी सबका दिमाग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट जो भी तरीके से चल सकता है, मतलब ऑल पॉसिबल वेज, जितना भी हमारा दिमाग चल सकता है, कितने तरीके से चल सकता है पता है, इट कैन नॉट बी मोर देन 6 to the power 5 वेज। अगर हम इसका बात करें, लेटर को 5 लेटर को 6 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है, अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं उस आदमी का जो क्या करेगा पता है, सारा का सारा लेटर को एक ही लेटर बॉक्स में डाल के आ जाए। हम अब उसका बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग all letters in the same letter box LB, ठीक है। अब बताओ मुझे 5 लेटर है, इसके पास टाइम नहीं है, फुर्सत वाला आदमी नहीं है, मतलब इस बहुत बिजी, क्या किया, 5 लेटर उसको दिया गया, क्या कर सकते हैं, तुम लोग बता सकते हैं मुझे, क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा लेटर उठाया एक बार में एक बॉक्स में, तो क्या मतलब खाली वो इसी बॉक्स में डाल के आ सकता है क्या, हमको जाना पड़ेगा ना कितने वे से वो, अब ये काम कितने वे से कर सकते हैं, ये काम कौन सा काम, सारे लेटर्स को एक ही लेटर बॉक्स में कितने वे से डाल सकता है, तो पूरा का पूरा 5 लेटर वो बॉक्स 1 में डाल सकता है, या फिर कितना वे से बताओ, 6। अगर मान लो उसको सारा का सारा लेटर्स को एक ही लेटर बॉक्स में डाल देना है, तुम ये मत बोला सर एक ही तो तरीका है, मैं बोलूंगा ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, सारा का सारा लेटर बॉक्स, सारा लेटर्स इसमें भी डाल सकते, इसमें भी डाल सकते, इसमें भी डाल सकते, कितना वेज हो, समझ में मेरा बात। अब देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ऐसा है, नंबर ऑफ वेज इन विच ईच लेटर बॉक्स contains 1 letter only,
मतलब इस केस का या हम ऐसे बोल सकते आई मीन नॉट सेम टू लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स, ये एक ही बात। तो फिर क्या होगा बताओ, पहला लेटर उठाया मैंने, कितना ऑप्शन दिखा, एंड दूसरा भी लेटर डालना है ना, तुमको बोला गया ना कि पांचों लेटर डाल के आना। पहला लेटर का कितना ऑप्शन है, दूसरा लेटर का कितना ऑप्शन है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला का 6 है जिसमें डाल दिया 5, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, समझ में आया मेरा बात? तो ये हो गया तुम्हारा टोटल वेज। अगर तुमको ये समझ में आ गया, आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू नंबर 18 एंड 19 एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आफ्टर दिस, बिकॉज़ आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। लास्ट वाला नहीं समझ में आया। देखो ये वाला ऐसा सिचुएशन है, ये तो हो गया ऑल पॉसिबल वेज, ऑल मतलब तुम जितने भी वेज सोचो, ये हो गया ये हो गया ऑल पॉसिबल वेज ऑफ पोस्टिंग लेटर इन द लेटर बॉक्स सच दैट नो टू लेटर गोज इन द सेम लेटर बॉक्स। मतलब अगर मैंने पहला लेटर को लेटर बॉक्स 1 में पोस्ट किया तो दूसरा को अब उसको नहीं पोस्ट करेंगे लेटर बॉक्स 1 में, दूसरा को लेटर बॉक्स 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 इस तरह करेंगे। तो एक बात बताओ, पहला लेटर अगर मैंने उठाया तो पहला लेटर को पोस्ट करने का हमारे पास वेज कितना दिखा बताओ, 6, एंड दूसरा लेटर उठाया मैंने, उसको पोस्ट करने का कितना वेज दिखा, तीसरा को, फोर्थ, तीसरा का क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ लेटर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करके ऑल पॉसिबल वेज आ जाए। क्लियर है व्यूअर? It's copied on. If you have any doubt, you can ask me.